हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आपके पार्टनर की डीपेस्ट इमोशंस आपको लेकर आज के दिन की क्या है। ठीक है, वो आज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और कलेक्टिव रीडिंग है, तो सभी चीज़ें सभी बातें भी आपके लिए नहीं होगी, इसका आपको ध्यान रख के चलना है। कुछ चीज़ें आपके लिए हैं और कुछ चीज़ें बाकी लोगों के लिए हैं जो इस वक्त रीडिंग को देख रहे हैं या जिनकी एनर्जी मेरे साथ अभी इस वक्त कनेक्टेड है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं, यानी कि जिस दिन आप देख रहे होंगे ना उस दिन आपके पार्टनर की एनर्जी होगी आपके लिए। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति को सोचकर इस रीडिंग तक पहुँचे हैं या इस रीडिंग को देख रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इमोशंस टूवर्ड्स माय व्यूअर्स क्या है। आज के दिन वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, अच्छी चीज़ या बुरी चीज़। क्या उनके दिल में मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स प्यार है, इमोशंस है या फिर नहीं है। प्लीज़ हमें गाइड करें डिवाइन, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी पार्टनर्स की फीलिंग्स, उनके पार्टनर्स की एनर्जी क्या है। ओके, द सन फर्स्ट कार्ड काफ़ी पॉजिटिव है। सन 19 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। टेम्परेंस द मेजर अरकाना से कार्ड है। ओके, द हायरोफेंट, डेविल, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, Knight of Wands and the Chariot. Okay, bottom of the deck we have Queen of Pentacles की एनर्जी। आप दोनों ही टीचर या प्रोफेसर हो सकते हो, इसकी एनर्जी है, या गवर्नमेंट जॉब में आप लोग हो सकते हो। गवर्नमेंट जॉब की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है, या आपकी कोई ऐसी जॉब हो सकती है जहाँ पर आप गाइड करते हो। ठीक है, कंसल्टेंसी की जॉब आपकी हो सकती है। ठीक है, या मे बी आप में से कोई इमिग्रेशन में भी हो सकता है, मुझे इसकी भी एनर्जी पिक हो रही है। गवर्नमेंट जॉब की एनर्जी तो मुझे आज बहुत स्ट्रांग फील हो रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। अब गवर्नमेंट जॉब में बैंकिंग भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे सिविल सर्विसेज की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, और टीचर, प्रोफेसर, इसकी एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा पिक्ड हो रही है। या तो हो सकता है कि आपके पार्टनर या आप अभी कॉलेज में हो। ठीक है, क्योंकि हर एज ग्रुप के मेरे व्यूअर्स हैं, हर एज ग्रुप के मेरे व्यूअर्स मेरी रीडिंग्स को देखते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप में से कोई गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी स्कूलिंग करी हो या कर रहे हो, और पीएचडी होल्डर हो, पीएचडी करा है आपने, और इंजीनियरिंग की मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। ठीक है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम करते हो, या प्रिपरेशन की भी मुझे ये पता नहीं यहाँ पे एनर्जी दिख रही, जैसे एग्ज़ाम देना या क्रैक करने की एनर्जी अभी यहाँ पर मुझे फील हो रही है। अच्छा, आप में से कुछ लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट से या लोन डिपार्टमेंट से हो सकते हो। ठीक है, या आप हो सकते हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं फाइनेंस या लोन डिपार्टमेंट से। प्राइवेट सेक्टर की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। कुछ लोग जो है वो प्राइवेट सेक्टर में हैं, एंड बट आप जो जॉब कर रहे हो, मुझे यहाँ पर आपकी जॉब पता नहीं अपने होम टाउन से डिस्टेंस में दिखाई दे रहा, मतलब होम टाउन से आप दूसरी सिटी में आप काम कर रहे हो। देखो जो एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है मैं आपको वही बता रही हूँ, और ये जॉब भी आपको ऑल ऑफ सडन ही लगी है, इसके भी चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। नंबर्स बता देती हूँ, नंबर 19, 5, 14, 16, 16 नंबर मैंने बोला, तो हो सकता है आप में से किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो। नंबर 7, 4, 6, 9, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और राशि यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वो है मेष, एरीज, कर्क, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, मकर, वृषभ, टॉरस, धनु, सजिटेरियस, लियो, सिंह, जेमिनाई,
मिथुन, एक्वारियस, कुंभ, लीब्रा, तुला, कैंसर तो बता ही दिया मैंने, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस की भी एनर्जी है, एरीज, लियो, साजिटेरियस। एरीज एंड लियो, साजिटेरियस ये तीनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल कर आए हैं। ये तीनों ही राशि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से मौजूद है। ठीक है, आपके पार्टनर या आप दोनों के बीच में मुझे एज गैप भी दिखाई दे रहा है, या आपके पार्टनर, जैसे कि मैंने बोला कि मे भी हो सकता है कि आप में से कोई अभी स्टडी कर रहा हो या कुछ सीख रहा हो या कुछ पढ़ रहा हो, इसके भी चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर मुझे कुछ लोग मेडिकल फील्ड से भी दिख रहे हैं, मेडिकल या हीलिंग की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, जहाँ पर आप हील करते हो। अब हीलिंग में आप मतलब स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकते हो, या फिर मतलब हीलिंग के बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं, अभी मेरे को एकदम ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे हीलिंग की एनर्जी यहाँ पे पिक्ट हो रही है। ओके, सो या तो चलो बाकी चीज़ों को क्लैरिफाई करते हैं आपके पार्टनर की आज की एनर्जी को। सबसे पहला कार्ड हमारे पास सन का निकल कर आया है। सन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में, मेरे व्यूअर्स को लेकर ये सन की एनर्जी क्यों है। सन को प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई करें, सन को। ओके, सन को 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है। आप में से किसी के पार्टनर आज बहुत ज़्यादा आपकी खामोशी से, आपकी चुप्पी से परेशान होते हुए दिख रहे हैं, या आपकी खुशियों से परेशान होते हुए दिख रहे हैं। सन का कार्ड आप देख पा रहे हो, जो कि यहाँ पर सन जो है वो पॉजिटिविटी को दिखाता है, हैप्पीनेस को दिखाता है, खुशियों को दिखाता है। ठीक है, आखिर आपके खुश होने का राज क्या है, आखिर आपके हैप्पीनेस का राज क्या है। इतने आप खुश हो, इतना मतलब सब कुछ आपकी लाइफ में सही जा रहा है और आप चुप भी हो गए हो। ठीक है, उनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। आप देख लो, क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड रिवर्स में निकल कर आया है, मतलब पूरी तरीके से इमोशंस ख़त्म ही हो चुके हैं आपके अंदर। ये सोच आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर दिखाई दे रहा है, और उस सोच से आपके पार्टनर को क्या हो रही है, परेशानी होती हुई दिख रही है। परेशान तो ये हो रहे हैं कि अब आपको उनकी कोई फिक्र नहीं है, अब आपको उनकी कोई परवाह नहीं है, अब आप उनके बारे में सोचते वोचते नहीं हो, ये चीज़ उनको लगता है। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है, आप ऐसा कैसे कर पा रहे हो और क्यों कर पा रहे हो, ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट दिख रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन की भी एनर्जी यहाँ पर आपके पार्टनर के दिख रही है। आपके पार्टनर को सर में दर्द हो रहा है, इतना ज़्यादा आपकी चुप्पी उनको परेशान कर रही है। कहीं ना कहीं होता ना, एक चीज़ के बारे में हमें समझ में नहीं आता, हम सोचते रहते और हमारा दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है। तो वही एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है कि ये मौन जो आप हो, ये कैसे हो, ये चुप आप कैसे हो, कैसे, किस चीज़ ने आपको रोक रखा है, किस चीज़ से आप रुके हुए हो कि आप उनकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हो। ठीक है, यहाँ पे टैटू की एनर्जी मुझे आपके हैंड्स में दिख रहे हैं। मे बी आप में से किसी ने अपने हाथ में रिसेंटली टैटू करवाए हैं। टेम्परेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है हैंग्ड मैन की एनर्जी। आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव ख्याल, नेगेटिव सोच चलती हुई दिखाई दे रही है। मतलब आपके पार्टनर के अंदर ना आपको लेकर एक शक क्रिएट हो चुका है। ठीक है, आपकी शांति को देखकर, आपकी पीसफुल लाइफ को देखकर, आपके धैर्य को देखकर, आपके पेशेंस लेवल को देखकर आपके पार्टनर एकदम परेशान हो गए हैं। मतलब इतना ज़्यादा बदलाव, इतना ज़्यादा चेंज इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये अनएक्सपेक्टेड है, अनप्रेडिक्टेबल है आपका ये बदलाव। ठीक है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे ये भी दिखा रहा है, इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं चीटिंग हुई है। अब ये चीटिंग आपके साथ हो सकता है कि हुई हो, और करंटली आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप में तो हो, लेकिन ये रिलेशनशिप को आप ओपन नहीं करना चाह रहे हो, आप ये चीज़ें बताना नहीं चाह रहे हो। लेकिन आपके पार्टनर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पीछे पड़ चुके हैं छानबीन करने में कि आप किसके साथ रिलेशनशिप में हो, किससे आप बात करते हो। मतलब कौन है वो इंसान, कौन है वो व्यक्ति जो आपका हिम्मत बना हुआ है, या कौन है वो इंसान
जिससे आपकी नज़दीकियाँ बढ़ रही है। 7 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता रहा है कि छुप छुप कर मतलब किसी फेक अकाउंट से आपके ऊपर नज़र रखना, फेक अकाउंट से आपको चेक करना। इसके अलावा एक और एनर्जी ये भी दिख रही है कि आपके पार्टनर का माइंड कहीं ना कहीं ये भी चल रहा है कि ये व्यक्ति आपको किसी फेक अकाउंट से या जिस व्यक्ति के ऊपर इनको शक है कि आप इस व्यक्ति के साथ शायद कभी रिलेशनशिप में जाना चाहते थे या जा सकते हो या आप पसंद करते हो, आपका क्रश है, उस व्यक्ति के नाम से ये व्यक्ति आपको मैसेज कर सकते हैं, अपना फेक अकाउंट बना सकते हैं। ये वियर्ड मैसेज है और ये इस वक्त मुझे मिला है। ये व्यक्ति आपको चेक कर सकते हैं, आपकी ऑनेस्टी को चेक कर सकते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि कुछ तो है, कुछ तो चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। ऐसे ही आप इतने शांत, इतने चुप नहीं हो, ऐसे ही आप उनको भूल नहीं पा रहे हो, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड जो कि एकदम कामिंग, एकदम सूदिंग एनर्जी को बता रहा है, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है आपको इस व्यक्ति का। ये आए ना आए, आपसे बात करे ना करे, वो अपनी लाइफ में जो ऐसी तैसी कराए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप बस अपनी लाइफ में मस्त हो, खुश हो। टॉरस को प्लीज़ टॉरस कह रही हूँ, दी हाइरोफेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, हाइरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। हाइरोफेंट को क्लैरिफाई कर रहा है, ओके, जस्टिस, और यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपके किसी मतलब आप में से कोई ऐसे इंसान है जहाँ पर आपके पार्टनर ने आपके साथ अपने परिवार के वजह से आपके साथ गलत किया है, ठीक है। परिवार की बातों में आकर, फैमिली की बातों में आकर आपके साथ गलत किया है, यानी कि वादा तो इन्होंने आपसे कर दिया था साथ निभाने का, साथ जन्म का, लेकिन जब फैमिली इन्वॉल्व हुई, फैमिली ने मना किया, तो फिर इन्होंने आपको ना बोल दिया, आपको मना कर दिया, ठीक है। और हो सकता है कि यहाँ पर फैमिली और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े और आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हो, इसके भी यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। या फैमिली की वजह से आप लोग मैरिड हो तो डाइवोर्स की भी स्थिति यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। दूसरी बात, अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो तो आपके पार्टनर को डर है कि झगड़ा कहीं इतना ज़्यादा ना बढ़ जाए कि आपके वजह से उनको डाइवोर्स लेना पड़े, अलग होना पड़े, लीगली सेपरेशन में जाना पड़े, ठीक है। अगर आप लोग मैरिड हो, दोनों ही मैरिड हो, तो इस व्यक्ति को इस बात का डर है कि कहीं आप दोनों अगर लड़ते झगड़ते हो तो कहीं गुस्से में आकर आप उनके हस्बैंड या वाइफ को आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में ना बता दो, ठीक है। और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया जो एनर्जी मुझे यहाँ पे देखी। तुला राशि की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है, लिब्रा साइन। आपके पार्टनर की प्रॉब्लम ये है कि ये दो चीज़ों को साथ लेकर चलना चाहते हैं बहुत स्मूथली, लेकिन वो चीज़ हो नहीं रही है। द डेविल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा दिख रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम, अपने करियर और अपने फ़ायदे के बारे में सोचने लगे हो, ठीक है। इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आप अब उस चीज़ को चुन रहे हो या उन लोगों के साथ उठना बैठना कर रहे हो जिसके साथ आपको बेनिफिट है, जिसके साथ आपको फ़ायदा है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, डेविल का कार्ड कहीं ना कहीं ऑब्सेशन को भी बताता है, ठीक है। ऑब्सेशन किस तरीके का? ऑब्सेशन मतलब फिजिकली तरीके से ऑब्सेस्ड होना, सेंशुअली आपके टूवर्ड्स ऑब्सेस्ड होना, ठीक है। या कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ डेविल का कार्ड है तो ये भी बताता है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि ये किसी मल्टीपल रिलेशनशिप में रहे हों, ठीक है। मतलब आपके साथ कनेक्ट होने के बाद भी थर्ड पार्टी के साथ ये कनेक्ट हुए हैं, मतलब और भी कई सारे थर्ड पार्टीज़ इनकी लाइफ में हो सकती है आपके अलावा, यानी कि बहुत सारे रिलेशनशिप में रहना। तो कई बार डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि आपके पार्टनर एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो जहाँ पर इनको अपना फ़ायदा दिखे, बस वहाँ पर अपना फ़ायदा निकालना, उसके साथ कनेक्शन में चले जाना, उससे मीठी मीठी बातें करना, ठीक है, और अपने फ़ायदे के लिए उस रिलेशनशिप में रहना। मे बी आपके पार्टनर करंटली किसी ऐसे थर्ड पार्टी के साथ है जहाँ पर इनको किसी तरीके का फ़ायदा मिल रहा हो, फ़ायदा हो रहा हो, ठीक है। साथ ही साथ आपके पार्टनर जिस भी थर्ड पार्टी के साथ है कनेक्टेड, वो बहुत
पास्ट लाइफ का एक कार्मिक कनेक्शन दिखाई दे रहा है जिसके साथ बहुत मतलब कहते हैं ना तगड़ा इनका कर्मा उस व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत सॉलिड कर्मा इस व्यक्ति का उस व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। तो किसी कर्म बंधन के वजह से भी करंटली ये व्यक्ति आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बंदिशें भी मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी बात मैं ये भी बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में हो सकता है कि आप दोनों को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए किसी नेगेटिविटी का भी इस्तेमाल किया गया हो, स्पेल किया गया हो, इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ओके, और यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ओके, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपने करियर, या तो ये व्यक्ति करियर जो है वो चेंज कर रहे हैं, मतलब जॉब वॉब चेंज कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, या इन बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड होते हुए दिख रहे हैं। मे बी बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, या इनको वो चीज़ नहीं, मतलब बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन उनको वो कंपनी उतना प्रॉफिट नहीं दे रही है, या कंपनी से उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है। कंपनी तो फ़ायदा इनका उठा रही है लेकिन कंपनी अब उनको फ़ायदा नहीं दे रही है। काफ़ी ज़्यादा डिसहार्टेड और परेशान होते हुए दिख रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर कोई जॉब स्विच या जॉब चेंज कर रहे हो, इसकी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें, इतने ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी में क्यों है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में क्यों है? द स्टार एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। क्या विश मांग रहे हैं? किस विश में को मांग रहे हैं? सक्सेस, किस चीज़ में सक्सेस चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर? 10 ऑफ कप्स, ओके। देखो, मे बी आप में से कुछ लोगों को ये चीज़ लगे कि आपके पार्टनर आपके लिए क्यों रोएंगे। अगर रो रहे हैं तो वो आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना। ऑब्वियस चीज़ है, ये चीज़ लगेगी ही। लेकिन यहाँ पर ना ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सच में वो ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे अब वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, या आपके साथ बात बन ही नहीं पाएगी, या अब आप उनको भाव ही नहीं देने वाले हो, अब आप उनसे कनेक्ट नहीं होने वाले हो, तो इनके प्रयास से अब कुछ नहीं होने वाला है। ये चीज़ अब आपके पार्टनर को फील हो रहा है, ये चीज़ वो महसूस कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि आप इनसे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हो, आप इनसे काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो, मतलब सक्सेसफुल हो चुके हो। अगर आप पहले इनसे ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थे तो इनको लग रहा है कि आप इनसे ज़्यादा अब सक्सेसफुल हो चुके हो, ज़्यादा आपकी इनकम हो गई है, या आपका पोस्ट बढ़ गया है, या उनसे ज़्यादा अच्छी जॉब आपकी लग गई है। तो बेसिकली ये व्यक्ति आपको सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और अब आपको कांटेक्ट करेंगे, आपके पास आएंगे, तो इनको मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति डेफिनेटली अपना फ़ायदा देख रहा है, अपने फ़ायदे की वजह से आया है। लेकिन यहाँ पर ये एनर्जी यहाँ दिख रही है आपके पार्टनर के अंदर कि नहीं, ये व्यक्ति आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि अपनी गलतियों का रिग्रेशन, अपनी गलतियों का पछतावा आपके पार्टनर के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और क्योंकि इनको लगता है कि ये खुद कुछ नहीं कर सकते हैं, तब हम क्या करते हैं, जब हमें लगता है हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तब हम यूनिवर्स से प्रे करते हैं, विश मांगते हैं कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, ये व्यक्ति मुझे मिल जाए। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की है, या हो सकता है कि ये एनर्जी आपकी भी हो कि आप ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये चीज़ आप मांग रहे हो कि इस चीज़ में आपको सक्सेस मिल जाए, आप दोनों की शादी हो जाए, ठीक है, आप दोनों साथ में रहो एक दूसरे के। अगर आपकी ये एनर्जी नहीं है तो ये आपके पार्टनर की है। पेज ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से ये कॉन्टैक्ट में आना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। याद तो कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं ये व्यक्ति आपको, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि जब भी ये रात में सोचते हैं तो आपके बारे में ही ये व्यक्ति सोचते हैं, आप ही उनके ख्याल में चलते हो, आप ही उनके दिमाग में चलते हो।
6 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किस चीज़ में सक्सेस चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है। अपने करियर को लेकर थोड़ा सा डर भी आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रहा है। मे बी आपके पार्टनर इस वक्त अपने करियर को लेकर भी डर रहे हैं कि पता नहीं ये कंपनी में इनको रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, या अगर कोई नई जॉब इनको ऑफ़र करी गई है या मिली है तो पता नहीं वहाँ पर इनको ग्रोथ होगा या नहीं होगा, या वहाँ पर ये खुद को सेटल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो काम को लेकर भी ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जो इन्होंने आपके साथ गलत और बुरा किया है, मे बी इनके काम के थ्रू इनको अपना कर्मा भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, द एम्पिरर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, एम्पिरर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एम्पिरर को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आपके पार्टनर दिख रहे हैं, काम को लेकर ही प्रेशर बार बार दिखाई दे रहा है। मे भी हो सकता है कि ये व्यक्ति ने इस रिलेशनशिप को शायद बर्डन की वजह से ही छोड़ा हो, या आपसे दूर गए हो कि भाई ऑलरेडी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, या बर्डन नहीं लेना चाहता या नहीं लेना चाहती। मे भी काम में भी हो सकता है कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो सकती है। 10 ऑफ वॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दिखा रहा है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ रिलेशनशिप को चलाना मे बी इनको लगता है कि नहीं कर पाएंगे, या इन्हें लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने में, पूरे करने में अच्छे नहीं हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक, यानी कि काम का लोड आपके पार्टनर के ऊपर दिख रहा है। आज काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर काम रहेगा, ये काम में बहुत ज़्यादा उलझे रहेंगे, बिजी रहेंगे। द चैरियट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द चैरियट को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। देखो, दुख तो आपके पार्टनर को हो रहा है, ठीक है, बेचैन तो ये व्यक्ति हो रहे हैं। चैरियट मतलब ये बता रहा है कि ये व्यक्ति को लग रहा है कि आपका मूव ऑन, मतलब आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो, आप उनसे दूर जा रहे हो। आपका ये फैसला हो चुका है कि अब आप इस व्यक्ति के साथ नहीं रहोगे, अब आप इस इंसान के साथ नहीं रहना चाहते हो, ठीक है, इनसे बात नहीं करना चाहते हो। तो यहाँ पर ये है कि आपके जो पार्टनर है आपको मूव ऑन करते हुए मतलब फील कर रहे हैं कि आप उनसे दूर जा रहे हो, आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। चैरियट का कार्ड मूव ऑन करने को बता रहा है, आगे बढ़ने को बता रहा है कि अब आप पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते हो इस व्यक्ति को, ठीक है। और ये चीज़ इस व्यक्ति को बॉदर कर रही है, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अब आपको परमानेंटली खो दिया है, ठीक है। इनके अंदर ये फीलिंग्स है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अगेन यहाँ पे निकल कर आया है, यहाँ पर भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। इसका मतलब ये जो आपका चुप हो जाना है, आपका साइलेंस रहना है, ये चीज़ देखकर इन्हें लग रहा है कि अब तो आपका चुप होना मतलब कि अब आपकी कोई उम्मीद नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन तो है ही नहीं, और आपके दिल में कोई फीलिंग्स भी नहीं है। मे बी आप में से किसी ने ये बोला हो कि जब तक आप लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, तब तक मतलब आपके दिल में फीलिंग्स है किसी के लिए भी, लेकिन जब आपको कोई प्यार ही नहीं है, कोई कुछ है ही नहीं, तो अब आप उससे फालतू में अपना टाइम वेस्ट करके बात नहीं करोगे या अपने इमोशंस शो नहीं करोगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यानी कि आपके पार्टनर आपको सक्सेसफुल करियर में भी होते हुए देख रहे हैं और कोई रिलेशनशिप में भी। फूल की एनर्जी निकल कर आई है बॉटम ऑफ द डेक से, जो दिख रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है, यानी कि यार आप बहुत बिंदास और बहुत टेंशन फ्री इस व्यक्ति को दिखाई दे रहे हो, हैप्पी दिखाई दे रहे हो, खुश दिखाई दे रहे हो, अपनी लाइफ में टेंशन फ्री हो चुके हो। एक अच्छी ब्यूटीफुल से शुरुआत आपने कर ली इस व्यक्ति के बिना, तो क्यों आप ऐसे नेगेटिव व्यक्ति को अपनी लाइफ में एंटर करोगे। अगर सच में आपने कर ली एक नई शुरुआत तो बेहतर है, बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहिए ऐसे इंसान को, जो इंसान आपको छोड़कर गया हो, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए। अब मैसेजेस भी लेंगे, आपके पार्टनर की मैसेज आपके लिए आज क्या है, क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स आज, उन्हें मैसेज क्या है आज, मैसेज क्या देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स।
आई एम डीपली इन लव विथ यू। एक सेकेंड, दिख रहा है आपको? तो इस व्यक्ति को प्यार है आपसे। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप। मैंने बोला था ये एक चीज़ आपको कि जब ये सोते हैं तब ये आपके ही बारे में सोचते हैं। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। तो आपके पार्टनर ने अपनी फैमिली को भी हो सकता है बोल रखा है कि आपके बारे में कितना सोचते हैं, कितना परवाह करते हैं और आपसे कितना प्यार करते हैं, या रिसेंटली बोला हो। ठीक है। आई कांट लेट यू गो। तो आपको दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। आई विश यू कुड वॉन्ट मी। आई विश यू कुड टॉक टू मी। तो ये विश कर रहे हैं कि आप ही उनको कॉल वॉल करो, आप ही उनसे बात कर रहे होते। ओके, आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। और आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनसे बात करो, आप उनको कॉल लगाओ। ओके, आई एम स्लीपलेस ओवर यू। तो सो नहीं पा रहे हैं आपकी वजह से। आई थिंक यू आर लाइंग। आपके पार्टनर को लग रहा है आप झूठ बोल रहे हो, कुछ छुपा रहे हो, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। तो आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बोला था। जब इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता है तो फिर वो ईश्वर का सहारा लेता है, मैनिफेस्ट करता है। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद है आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, कनेक्ट हुई आपसे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।